हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में जिसका नाम है रॉक। जिसका नाम है क्या? रॉक। यानी कि स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक के बारे में। ये आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का, और ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए, और जो आपकी क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं उन सब के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रॉक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको पूरा रॉक के बारे में बताऊंगा कि भाई हाँ, यानी कि पत्थर, हमारे पत्थर कितने टाइप्स के होते हैं, और उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने डाउट जो भी है आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज मैं आपको रॉक पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, जो आपके रॉक होते हैं वो आपका हमारे पृथ्वी में कितने तरीके के रॉक पाए जाते हैं। देखिए, इनके टाइप्स होते हैं, राइट। आपके ये 3 तरीके के आपके रॉक यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला आपका है जिसका नाम है इग्निशियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, और आपका तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं बहुत अच्छे से सबको बताऊंगा, और आप इसको प्लीज़ समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे सभी रॉक के बारे में, और बहुत बेसिकली मैं बताऊंगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। और इससे यूपीएससी से बहुत सवाल आपके पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम में कई पूछे जाते हैं। तो आप इसको बहुत डिटेल समझिए। जैसे कि इग्निशियस रॉक क्या होता है, पहला हम लोग समझते हैं। तो जो आपका इग्निशियस है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका नाम इग्नि से लिया गया, जिसका मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? क्या मतलब होता है? फायर, ठीक है। फायर यानी कि फायर मतलब क्या? यानी कि देखिए, हमारी धरती में, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए। हमारी धरती में जो आपकी लेयर होती है, आपकी यहाँ पे कौन सी लेयर होती है? यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे हमारी धरती में ये आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक तरह का यहाँ पे हमारी धरती में पूरे धरती में है क्या? यहाँ पे मैग्मा है। क्या है नीचे? धरती के नीचे क्या है? मैग्मा है, राइट। यानी कि आप सब जानते होंगे। तो ये जो मैग्मा है, ये जब आपका ऊपर की ओर जाता है, धरती के सरफेस की ओर, तो क्या होता है? तो यहाँ पे जब ये धरती में जब ऊपर की तरफ जब एयर के कांटेक्ट में आता है, यही मैग्मा जब एयर के कांटेक्ट में आता है, तब ये आपका लावा बन जाता है। क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। जब ये आपका एयर के कांटेक्ट में या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो लावा बन जाता है। अब इसमें ये डिफरेंस क्या होता है कि लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है? लावा और मैग्मा में ये डिफरेंस होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि भाई मैग्मा आपके धरती के नीचे है। किसके नीचे है? धरती के नीचे है। तो धरती के नीचे जो उसका कंपोजिशन होगा, यानी कि वो कैसा होगा? वो आपका पूरा सेमी लिक्विड होगा। लेकिन जो लावा होता है, ये इसका कंपोजिशन ही बदल जाता है, इसीलिए इसको लावा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती के कांटेक्ट में, धरती के बाहर आता है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये लावा इसको ज्योग्राफिकल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यही जब लावा आपका यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है कई सालों बाद, तो यही जो लावा होता है, यही जो आपका ये जो आपकी रॉक बनती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इग्निशियस रॉक कहते हैं। ये सिंपल आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई इग्निशियस रॉक कैसे बनती है। भाई मैग्मा चैम्बर से जब आपके जो आपका ये ऊपर की ओर ये तो आपकी हो गई, क्या हो गई? क्रस्ट हो गई। क्या हो गई? क्रस्ट हो गई, ठीक है। क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे हम लोग हैं, यही जमीन। ये जब ऊपर आता है ये लावा मैग्मा, फिर जब ये लावा बनता है, फिर जब ये ठंडा पड़ता है, तो वही आपकी इग्निशियस रॉक होती है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि वीडियो चल रहा है सही से नहीं, बस एक बार मैं देख लूँ। हाँ स्टूडेंट, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको, मुझे लगता है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि भाई इग्निशियस रॉक कैसे बनती है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बसाल्टिक रॉक, ठीक है। बसाल्ट, ठीक है, बसाल्ट रॉक, ठीक है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और अगर जब इसका इरोजन होता है, जब इसका इरोजन हुआ होगा, तो ये क्या बना होगा? क्या बना है आपको पता है? क्या बना है? ब्लैक सॉइल बना है। क्या बना है? ब्लैक सॉइल। तो अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करिए। जब आपका जब आपका भारत, जब हमारा जो इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट थी, वो आपकी जब ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई थी, अभी तो ये टकराई है ना, तो उस वक्त जो आपका डेक्कन प्लेटू वाला एरिया था, यानी कि
ये वाला एरिया, ये पूरा वाला एरिया, ये पूरा एरिया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेसिकली क्या थे, क्या हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। वही इरप्शन सालों बाद ठंडा हो करके जो आपका लावा बना, वही लावा इरोड हो करके बसाल्ट रॉक जो ये बना, और फिर वही बसाल्ट रॉक इरोड होकर के क्या बना, आज के समय क्या है, ब्लैक सॉइल है। इसीलिए आप महाराष्ट्र रीजन में जाइए, आप हर एरिया में जाइए, आपको मिलेगा, ठीक है, ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए सॉइल का पूरा कनेक्शन, सारा का सारा कनेक्शन रॉक से है, क्योंकि जो आपकी पेरेंट रॉक होगी वैसी आपकी सॉइल होगी। ये आप हम लोग सॉइल वेल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये इग्निशियस रॉक का पूरा समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं और समझते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। और इसी में मैं यहाँ पे इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव पढ़ा करके मैं वीडियो को एंड करूंगा। उसके बाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक पढ़ेंगे और दोनों को अच्छे से खत्म कर देंगे, क्योंकि दोनों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ओके, एक सेकेंड रुकिए, इसका मैं थोड़ा कपड़ा ले आऊँ साफ करने के लिए। ओके सो इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इग्निशियस रॉक अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैग्मा से। मैग्मा जब ऊपर आता है तरल पदार्थ, उसके बाद वो लावा बनता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो रॉक क्या कहलाती है, इग्निशियस रॉक। और जब वो, ये भी याद रखिएगा, इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, ठीक है, इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इग्निशियस रॉक आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्लास 11th में भी है, पर ये कनेक्शन नहीं है। देखिए इंट्रूसिव रॉक का मतलब क्या होता है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, क्रस्ट है, ये आपका क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, ड्यू टू सम, क्योंकि देखिए धरती की क्रस्ट सबकी अलग अलग है, कहीं हार्ड रॉक है, कहीं बहुत सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट क्रस्ट है, तो जो मैग्मा होता है वो आसानी से बाहर आ जाता है, कहीं कहीं नहीं आ पाता है, क्योंकि वहां पे जो क्रस्ट की जो वो लेयर होती है बहुत मोटी होती है। इसी वजह से जब ये लेयर बाहर आ रही होती है, जब ये मैग्मा ऊपर आना चाहता है, लेकिन ये ब्लॉक हो जाता है। अब जब ये ब्लॉक हो जाता है तो देखिए यहाँ पे ये यहीं पे जम जाता है, कुछ ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाते हैं, ये आप शेप देख रहे होंगे। यही कौन कौन से, इसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, याद है, इसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं, है ना। और ऐसे आपका एक होता है बाल्थोलिथ, ये आपका बाल्थोलिथ होता है, बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डाइक हो गया, ये आपका सिल हो गया, ये आपका बाल्थोलिथ हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब आपने क्लास 11th के उसमें आपने पढ़े होंगे सारे। वो इसी को वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि ये धरती के अंदर बनते हैं, और ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक भी इसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, वही जो मैंने आपको बताया था। क्या एग्जांपल है, बसाल्टिक रॉक की। बसाल्टिक रॉक एक बहुत ही बढ़िया रॉक, जिसका एग्जांपल है, क्योंकि वही जो मैंने आपको ये बताया था, प्राइमरी रॉक कैसे बना, मैग्मा चैम्बर से जब आपका यहाँ पे बाहर आता है, और ये जो आपका यहाँ पे लावा बनता है, जो आपकी रॉक बनती है, ये यही एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक होती है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि भाई इग्निशियस रॉक कैसे बनता है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कैसे बनती है, और एक्सट्रूसिव कैसे बनती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।